दोस्तों, यदि किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान न हो तो उसको अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उसे लाभ के बदले में हानि ज़्यादा होती है। अपूर्ण ज्ञान सदा ही हानिकारक होती है। जिस चीज़ को भी समझना है, पूरी तरह से समझना है, उसके बाद ही उसको यूज करना है। अगर हम उसको बिना समझे अधूरे ज्ञान से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वह हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। एक महात्मा जी थे जो अपने शिष्यों को कहा करते थे कि कण कण में भगवान का वास होता है। सभी सजीव और निर्जीव हर चीज में भगवान का निवास होता है। हर चीज में भगवान का दर्शन करना चाहिए। हर चीज में भगवान का वास है, इसलिए हर चीज को नमन करना चाहिए। यह उनके प्रवचन का सार हुआ करता था। एक शिष्य उसके बातों को समझ नहीं सका और वह इतना समझा कि हर चीज में ईश्वर का वास होता है और वह कहीं भी जाता हर चीज को, पत्थर को, पेड़ को, हर चीज को, चाहे जानवर हो, जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, वह हर किसी को नमन करता चलता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि हर चीज में ईश्वर है और हर चीज को जो हम देखते हैं वह ईश्वर ही है। हर चीज में वह ईश्वर दर्शन करता था। एक बार की बात है, एक समय वह किसी जंगल से गुजरते हुए जा रहा था। उसी रास्ते से एक महावत अपने हाथी को लेकर आ रहा था। वह हाथी बहुत जोर जोर से चल रहा था, दौड़ते हुए वह आ रहा था और उसके पीठ पर बैठा महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था, भागो हाथी पागल हो गया है, भागो हाथी पागल हो गया है। लेकिन वह शिष्य जो दूसरी तरफ से आ रहा था, उसने उस हाथी में भी सोचा कि हाथी है तो इसमें भी भगवान अवश्य होंगे और वह भगवान का दर्शन करने लगा। वह रास्ते पर खड़ा हो गया और हाथी को नमन करने लगा और उधर से महावत चिल्ला रहा था, अरे मूर्ख, मरना चाहता है क्या? भागो रास्ते से, नहीं तो यह हाथी तुम्हें मार डालेगा। शिष्य को कोई एक शब्द नहीं बोला और वह ईश्वर दर्शन करते रहा, उसके बातों को ध्यान नहीं दिया। जब हाथी पास आ गया तो हाथी ने उसे अपने सूंड में पकड़कर दूर फेंक दिया, जहां जाकर गिरने के बाद वह शिष्य बेहोश हो गया। इस बात की जानकारी उस महात्मा को हुई जिसने प्रवचन कहा था और जो शिष्य उसके प्रवचन का पालन कर रहा था, वह अपने शिष्यों के साथ उसके पास आया और उसे उठाकर आश्रम ले गया। उसकी सेवा से शुश्रूषा की तो वह ठीक हो गया। तब उसने पूछा, भाई तुम पागल हाथी के सामने क्यों आ गए थे? तो उसने कहा, गुरुजी, मैं उस पागल हाथी में भी भगवान का दर्शन कर रहा था। पागल हाथी में भी भगवान का दर्शन कर रहा था, फिर भी हाथी मुझे उठाकर फेंक दिया। जबकि मेरे अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है, तो एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे पटक सकता है, कैसे फेंक सकता है? गुरु जो महात्मा जी थे निशब्द हो गए, लेकिन उसके शिष्य ने कहा, तुमने हाथी में तो भगवान देखा, लेकिन उस महावत में भी तो भगवान था, उसको तुमने नहीं देखा। उसने तुमको चेतावनी दे रहा था कि भक्त हट जाओ,
उस भगवान को तुमने देखा नहीं, इसलिए तुम्हें हाथी ने उठाकर फेंक दिया। ये तो भगवान का गनीमत है कि वो तुम्हें पैरों से नहीं रौंद दिया, नहीं तो तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाते। वह ऊपर बैठा भगवान ही था जो तुम्हें बचा लिया। दोस्तों, भगवान सब जगह है, लेकिन अंधाधुंध किसी के कहे पर हम चलें। आज बहुत सारे लोग ये करो वो करो और तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे ये कहते हैं। बहुत सारे महात्मा संत भी हैं जो हम प्रवचन में बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, उसके गूढ़ रहस्यों को हम समझे बिना अगर उस पर चलते हैं तो हमारा हानि होना निश्चित है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।